मेरे प्यारे साथियों, मधु उपाध्याय अकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं मधु उपाध्याय। मैं आज लेके आई हूँ भारतीय इतिहास से जीके जीएस का क्वेश्चन। ईयर क्या लेके आई हूँ? भारतीय इतिहास से जीके जीएस का क्वेश्चन, जो कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी में पढ़ सकते हैं। यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरएस, ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, जिसका फॉर्म आपके सितंबर में 2 सितंबर से निकलने वाला है डियर। बाकी आप एनटीपीसी, रेलवे की तैयारी में भी इसे पढ़ सकते हैं। अन्य जो भी एग्जाम है, सारे एग्जाम को ये कवर करेगा। तो चलिए हम बिना लेट के इसे शुरू करेंगे डियर। उससे पहले आप सबसे एक ही बात कहना चाहते हैं कि आप लोगों ने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई पोस्ट डालूं तो आप तक तुरंत पहुंच जाए डियर। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी में इसे पढ़ सकते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और ग्रुप डी के लिए इस समय जो बहुत ही ज्यादा आपका उपयोगी प्रश्न हो सकता है भारतीय इतिहास से, वो है डियर, जो कि शुरुआती से है। और ग्रुप डी का जो है पेपर होने वाला है, लेकिन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो है फॉर्म निकलने वाला है। तो आप लोग बिना लेट किए जो मैं पढ़ाऊंगी उसे एकदम बढ़िया से पढ़िएगा, ताकि आप लोगों का एग्जाम एकदम बढ़िया से निकल जाए और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो डियर। और मेरी गलतियों को भी कमेंट में जरूर बताइए, ताकि हम अपने गलतियों का सुधार कर सके डियर। तो चलिए बिना लेट के शुरू करते हैं। जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है उसे कहा जाता है। जिस काल का कोई लिखित विवरण, साक्ष्य उपलब्ध नहीं है डियर, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल। तो प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है डियर। आदिमानव के द्वारा बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जिनका साक्ष्य नहीं मिला है हमको, लेकिन उसे मानना पड़ता है। जैसे जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है उसे क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आदिमानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? आदिमानव जो थे डियर, वो सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाए थे डियर? हमारा क्वेश्चन ये है कि आदिमानव के टाइम में जो आदिमानव थे उन्होंने पशु का मतलब कौन सा पशु ऐसा था जिसको पालतू बनाया था? बैल, कुत्ता, हाथी, गाय या अन्य कोई जीव? कौन सा जीव थे जिनको आदिमानव ने सर्वप्रथम पालतू पशु बनाया था? तो कुत्ते को बनाया था डियर। आदिमानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? कुत्ते को आदिमानव ने सर्वप्रथम पालतू पशु बनाया था डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक होमो सेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ? आधुनिक होमो सेपियंस मानव जो थे उनका उद्भव यानी विकास किस काल में हुआ था? मध्य पुरापाषाण काल, कांस्य काल। कौन से काल में हुआ था डियर? आधुनिक होमो सेपियंस मानव जो थे उनका उद्भव यानी विकास कब हुआ था? तो मध्य पुरापाषाण काल में हुआ था। मध्य पुरापाषाण काल में हुआ था डियर। अगर आपको और कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसे बताने के लिए हमेशा हाजिर है डियर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया? मानव द्वारा आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया गया था डियर? मानव द्वारा आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया गया था डियर? तो ताम्रपाषाण काल, नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल में मानव द्वारा आग का प्रयोग जो है वो किस काल में प्रारंभ किया गया था डियर? नवपाषाण काल में प्रारंभ किया गया था डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबा, लोहा। तांबा या लोहा। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था डियर? तो तांबा है या लोहा है? तो डियर लोहा नहीं है, तांबे का प्रयोग मानव ने सर्वप्रथम किया था धातुओं में। धातुओं में मानव ने सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया था, क्योंकि लोहा और सोना, चांदी, हीरा, मोती ये सब उपयुक्त नहीं थे। ठीक है, तो तांबे का उन्होंने प्रयोग किया था डियर। चलिए डियर, ये 5 क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो भी आप मुझे कमेंट में बताइए। अगर नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट करेंगे, क्योंकि अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो जो भी आपको समझ में नहीं आया होगा हम उसे दोबारा से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल क्या थी? मानव द्वारा
उपयोग में लाई गई पहली फसल क्या थी डियर? गेहूं था या चावल था? ठीक है, गेहूं या चावल। तो मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल या जौ वगैरह जो भी है, आप ऐसे मान लीजिए, चावल, गेहूं, मक्का, सरसों, मक्का, सरसों या अन्य कुछ। क्या था डियर? मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल क्या थी? चावल, गेहूं, मक्का, सरसों, जौ इत्यादि। तो डियर गेहूं था। मानव ने सर्वप्रथम गेहूं का प्रयोग किया था खाद्य पदार्थ में, ठीक है, उपयोग में लाया था, तो वो गेहूं है डियर। ठीक है, आप लोग जो भी आपको समझ में नहीं आता कमेंट में जरूर बताएंगे ताकि हम आप लोगों को एकदम क्लियरली बता सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव खाद्य पदार्थ का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? मानव खाद्य पदार्थ का उत्पादक और उपभोक्ता कब बना था डियर? ऐतिहासिक काल में, नवपाषाण काल में। मानव खाद्य पदार्थ का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना था डियर? अब ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, तो आप लोग इसका आंसर देंगे या हम ही पढ़ा दें? जो चीज आप लोगों को आता है उसे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कमेंट में, बाकी मैं उस पर वीडियो बना दूंगी आपका कि आपने ये एक्सप्लेन किया था। और डियर मैं चाहती हूँ कि आप इन सब में से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अपना एग्जाम क्लियर करें ताकि हमें भी खुशी हो और आपको आपका लक्ष्य जरूर मिले। फालतू चीजों से दूर हटिए बेटा, क्योंकि ये दुनिया है, यहाँ पे आपका सक्सेस देखा जाता है। ठीक है, चलिए क्या है, गेहूं हो गया आपका। फिर सेकेंड नंबर, मानव खाद्य पदार्थ का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना था? ऐतिहासिक काल में, नवपाषाण काल में। तो नवपाषाण काल में बना था। मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता नवपाषाण काल में ही बना था डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन पुरातात्विक हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है? तो जहाँ पुरातात्विक के हड़प्पा सभ्यता, चलिए छोड़िए आगे का, हड़प्पा सभ्यता का जहाँ आ गया वहां पे मोहनजोदड़ो और दयाराम साहनी जी का नाम सबसे पहले आता है। तो क्या है? दयाराम साहनी, आर.डी. बनर्जी। तो दयाराम साहनी मैंने आपको पहले ही बता दिया। पुरातात्विक हड़प्पा के उत्खनन से कौन संबंधित है? दयाराम साहनी जी संबंधित है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है डियर? प्राप्त हुई है कालीबंगा या मोहनजोदड़ो। मैंने पहले ही बोला था ज्यादातर साक्ष्य और जो है बहुत चीजों का साक्ष्य जो है और पशु की मोहर जो है वो सब मोहनजोदड़ो से ही मिली थी हमको। ठीक है, तो हड़प्पा स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है डियर? तो ये हो गया आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहाँ से मिली है? प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहाँ से मिली है डियर? तो मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, तो मोहनजोदड़ो से ही मिला है। अब ये सारा क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए। अगर आपको अब भी कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, हम उसे जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाकी आप जो भी मैं पढ़ा रही हूँ अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका पेपर जरूर निकल जाएगा डियर। और मधु उपाध्याय एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इसी एकेडमी में आपके सारे एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी डियर। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग जैसा मुझे अभी तक सपोर्ट करते आए हैं वैसा ही सपोर्ट करिए, अपना प्यार बनाए रखिए डियर, और मैं आपको बेहतर पढ़ाने की कोशिश करूंगी। चलिए डियर, मिलता है नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग इसे अच्छे से पढ़िए। चलिए फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।